हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शादेब है और ये मेरा चैनल है रूस्टर वैली। मुझे चैनल बनाने का ख्याल इस वजह से आया क्योंकि मैंने ये ऑस्ट्रेलोप रखी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी रखी होंगी, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका। तो इसमें मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए हैं। जैसे नेट पे बताते हैं काली मुर्गी काला सोना, 10,000 लगाओ 20,000 कमाओ, 20,000 लगाओ 40,000 कमाओ। ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि जो मेरा जो प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो आप लोगों को ना हो वो प्रॉब्लम। अच्छा, तो सबसे पहली तो चीज़ तो ये, जब आप बर्ड ख़रीदें तो बच्चे ना ख़रीदें। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो प्लीज़ 1 महीने का भी ना ख़रीदें। आप कम से कम 3.5 से 4 महीने का ख़रीदें बर्ड। इसमें ये होता है कि एक तो मेल फीमेल रिकग्नाइज होता है और फिर 1-1.5 महीना इंतज़ार करने के बाद ये अंडे भी दे देता है। अच्छा, मैंने ये ख़रीदे थे 3-3.5 मंथ के। तो मेरी हिसाब से बात हुई कि 21 मुर्गियाँ और 7 मुर्गे होंगे। तो मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, रमज़ान थे। नमाज़ पढ़ के वापस आया, उन्होंने पैक कर दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ही है, 21 मुर्गियाँ 7 मुर्गे। जब मैंने घर पे आके ये थोड़े बड़े हुए तो फिर ये आप देखें आप, ये सारे मुर्गे मैंने अलग किए हुए हैं। तकरीबन 16 मुर्गे हैं और 10 या 11 मुर्गे हैं। अच्छा, वो ये इस तरह की चीट होती है। अब मेरे जैसे आदमी के साथ जिसको मेल फीमेल का आइडिया नहीं था, मैंने पहले काफ़ी बर्ड्स रखे हैं लेकिन ये मुर्गियाँ जो है वो फर्स्ट टाइम रखी हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो बहरहाल इस तरह की चीट होती है, तो ये इसका ख्याल रखें कि छोटे बिल्कुल भी ना लें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि लाने के बाद मैं अगर इनकी केयर नहीं कर पाया, शायद नमी की वजह से, उस वक्त मौसम बहुत खुश्क था, समंदरी हवाएँ नहीं चल रही थी कराची में, जैसा आप लोगों को पता होगा, और समंदरी हवाएं बंद हुई भी थी। तो फिर उस वक्त जो है ना कुछ बर्ड्स में बीमार हो गए, मैंने उनको अलग रखा, वो बाहर गर्मी से मर गए। तो वो मेरी गलती थी, वो बाहर रख के मैं छोड़ गया था, तो उन पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी, तो वो बहरहाल वो एक्सपायर हो गए। फिर मैं ये कूलर लेके आया, ये 3500 रुपये का कूलर है। इसमें भी एक इशू है कि इसमें पूरी रात जो है ना पानी रहना चाहिए, मतलब जब तक ये चल रहा है ना पानी रहना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर पानी नहीं होता तो ये इसकी जो पानी वाली मोटर होती है 12 वोल्ट की, वो जल जाती है। तो 26 के करीब हैं। ये 1.5 बैग खा जाते हैं एक महीने में फीड का। तो 3100 रुपये का एक बैग है। यहाँ पे सिंध फीड की फैक्ट्री है, मैं वहाँ से लाता हूँ, तो मुझे 3130 का समथिंग पड़ता है। तो वो ये खा जाते हैं 1.5 बैग। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 महीने में तकरीबन 5000 की फीड खा जाते हैं, जबकि अभी मुझे 0 इनकम है इससे। अभी कल परसों से इन्होंने अंडे देना शुरू किए। 3 अंडे कल आए थे माशाल्लाह। वो स्टार्टर अंडे थे, तो वो छोटे छोटे थे, वो मेरे बच्चों ने ही खा लिए। तो अब ये लेंग पे आई हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप जब इसको लें ख़रीदें तो आप इसका सेल करने का सोर्स भी अपने जहन में रखें, क्योंकि ये अभी मैंने मुर्गों का ऐड लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया मेरे पास मुर्गे बहुत ज़्यादा हैं। मुर्गों का ऐड लगाया हुआ है, 4-5 दिन 8 दिन हो गए, तो मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। अब आज जाके जब मैंने दोबारा 2-3 दफ़ा उसको रिन्यू किया ऐड को, मैंने वो फीचर ऐड तो नहीं लिया था OLX पे, लेकिन बस उसको दोबारा मैंने रिन्यू किया था। तो वो अब जाके कुछ 1-2 लोगों के ऑर्डर आए थे, वो आएंगे आज या कल देखने के लिए आएंगे, तो फिर उनसे बातचीत होगी। अच्छा, वो 900 रुपये फी मुर्गा के हिसाब से मैं सेल करूँगा ये, ठीक है। तो वो अब ये 5 महीने का मुर्गा जो 1.5 महीने से मेरी फीड खा रहा है, ये मुझे 900 रुपये। ये इसका साइज़ देख लें आप, ये फीड खिला के मैंने इसका साइज़ क्या बनाया, आप इसका साइज़ देख लें। ये 500 रुपये, 1.5 महीने 2 महीने से मेरे पास फीड खा रहा है। अब ये मैं बेचूंगा ये 800 रुपये का, 900 रुपये का, सॉरी 900 रुपये का। तो अब आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि इसमें मुझे मुर्गों में कम से कम लॉस हुआ है अच्छा खासा, क्योंकि अब मुर्गियाँ मेरे पास कम बची। अब मुर्गे बेचने पड़ेंगे या उनको काट के खाऊं, नहीं तो ये मेरी फीड खाते रहेंगे। अब मैंने मुर्गियाँ अलग की भी हैं। ये मुर्गे ज़्यादा थे, इन्होंने जीना आराम किया हुआ था मुर्गियों का, मारे जा रहे थे। मजबूरन ये मुझे अनफर्टाइल एग लेने पड़ रहे थे, क्योंकि मुर्गे इनको जीने नहीं दे रहे। तो अब जगह भी मेरे पास ज़रा कम है, ये मैं खुद ही बनाता हूँ केज वेज। अब मैं इंशाल्लाह इस जगह पे भी बड़ा केज बना दूँगा, तो ज़रा जगह खुली हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये मैंने फीडर और ड्रिंकर बाज़ार से मिलते हैं। 250 रुपये का फीडर, ये ड्रिंक फीडर है, और ड्रिंकर वो जो आपने देखा ही होगा प्लास्टिक वाला 250 रुपये का, 300 रुपये का भी देते हैं कुछ लोग। तो ये मेरे घर में पेंट हो रहा था, मैंने इंटरनेट से देख के ये बनाया था, बहुत आसानी से आरी के ब्लेड से काट के इसको, लोहे वाले आरी के ब्लेड से ये मैंने बना लिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
मेरे पास तो बहुत अच्छा। और ये तो खैर फ्री में पड़ा था, इसमें मेरे 100 रुपये लगे। 100 रुपये की बाल्टी आई है घी की, आप सबको पता ही होगा बनास्पति घी, इसकी बाल्टी। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, इससे बहुत अच्छा काम करता है ये वाला। वजह ये है कि इसमें फीड ज़्यादा आती है और ये फेंकते नहीं हैं, इसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं, इसको ये हिलाते हैं, मारते हैं, भागते हैं, इसके नीचे घुसते हैं, ये फीड गिरा देते हैं इसमें से ये फीड नहीं गिरा सकते और फीड साफ़ रहती है क्योंकि ऊपर से बंद है ये। तो ये हर लिहाज से बहुत अच्छा है। 100 रुपये में मेरा 250 रुपये वाले फीडर का काम हुआ और उससे बहुत बेहतर। ठीक है, अच्छा ये कूलर है, इसका आप लोग अगर लें, सीज़न कम होता जा रहा है वैसे, लेकिन अगर आप लोग बाय करें क्योंकि ज़रूरी होता है नमी के लिए। अभी कितनी आ रही है? 80 आ रही है मॉइस्चर, इसमें अभी 80 है। खैर ये सही है, 70-80 के दरमियान सही है। तो ये अगर कूलर बाय नहीं करते तो ये दिन में मैं कूलर चला के रखता हूँ बग़ैर पानी के, क्योंकि अब मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब आप लें तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको पूरी रात अगर इसको चलाना है तो ये बड़ा वाला साइज़ लें, जिसका पेंदा जो है वो इतना बड़ा हो ताकि पूरी रात 9 बजे से सुबह 7-8 बजे तक ये पानी रहे इसमें, वरना इसकी मोटर जल जाती है। ठीक है, अच्छा मैं अब इनको कुछ गीली खुराक भी डालता हूँ, तो अपना फीड कंजम्पशन बचाने के लिए खर्चा कॉस्ट जो बच पड़ती है। मैंने रोटी भीगी भी जो घर में बचती हैं रोटियाँ एक्स्ट्रा बनवा लेता हूँ मैं, ये बाज़ार से लानी होती है एक्स्ट्रा ले आता हूँ, उनको भिगो के फिर उसमें कैबेज, खीरा और काजी फल, ख़ास तौर पर लौकी और धनिया, पुदीना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में सारी चीज़ें लेके इनको क्रश करके उसमें चॉपर में क्रश करके, ये देखें शायद आपको फील हो रहा है ये इतना बारीक होता है, क्रश करता हूँ इसको, ये देखें ये आपको पता चला, ये इसको इतना क्रश करके उसमें भीगी हुई रोटियों में अच्छी तरीके से मिक्स करता हूँ। और ये बहुत शौक से खाते हैं, मतलब फीड छोड़ के ये खाते हैं पहले। अच्छा कुछ एक मुर्गी मैंने मेरा कच्चा एक दिया था, वो उसके बाद मुझे डाउट हुआ शायद कैल्शियम की कमी है, मैंने उनको पालक दिया इसी तरीके से मिक्स करके रोटी में, और कैल्शियम सेंडोज का सिरप दिया। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि कच्चे का तो प्रॉब्लम नहीं आया दोबारा मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ चीज़ें और हैं मुझे एक साहब ने बताई थी एनडी के हवाले से, कि एनडी से प्रिवेंशन के लिए कुछ देसी चीज़ें थी, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मुझे लगा कि उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।